अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं दोपहर की खबर और मैं हूं आयशा एहतशाम। इस्लामाबाद धरने में रह गए सिर्फ चंद ही दिन बाकी। नवाज हुकूमत पर कप्तान के खिलाड़ियों को रोकने का दबाव तो उधर फ्रेंडली ऑपोजिशन का टैग लिए पीपल्स पार्टी ने भी शराइत न मानने और खिलाड़ियों की पकड़ धकड़ की सूरत में मैदान में एंट्री मारने का अंदिया दे दिया। हमसे अगर हुकूमत बात करना चाहती है, संजीदा रब्ता करना चाहती है, तो उसके पहले हमारे चेयरमैन ने बड़ा वाज़ेह तौर पे 4 पॉइंट्स दी हैं और वो 4 पॉइंट्स पे बैठ के हमसे अगर बात करेंगे तो हम क्यों नहीं बात करेंगे और ये हुकूमत के लिए बेहतर होगा। दूसरी तरफ आसिफ जरदारी भी लंदन से दुबई पहुंच गए और खबरें गर्म हैं कि दिसंबर में होगा कमबैक। उधर नवाज शरीफ के देरीना इत्तेहादी और कप्तान के हरीफ मौलाना फजल रहमान ने धमकी दे दी कि किसी का बाप भी जमहूरियत को गैर मुस्तहकम नहीं कर सकता। मुंतखब हुकूमत है जो इसको गैर मुस्तहकम करेगा, वो मुल्क की जमहूरियत को गैर मुस्तहकम करता है और हम किसी के बाप को भी इजाजत देने को तैयार नहीं है। और कप्तान ने एक बार फिर से थर्ड एम्पायर की उंगली उठने का दावा किया तो ये भी कह दिया कि तीसरी कुव्वत आई तो जिम्मेदार वज़ीर आज़म होंगे। अगर तीसरी ताकत आती है, इसका एक इंसान जिम्मेदार है, उसका नाम है नवाज शरीफ। हम 20 साल से स्ट्रगल कर रहे हैं, कोई तीसरी ताकत को बुलाने के लिए नहीं कर रहे हैं। और उधर नून लीगी वज़रा के मुतनाज़िब बयानात का सिलसिला भी जोर पकड़ रहा है। परवेज रशीद ने माजी की मिसालें देकर माह अक्टूबर को महलाती साजिशों का महीना करार दे दिया है। सवाल यह है कि महलाती साजिशों का इशारा आखिर जाता किस तरफ है। कप्तान तो पहले ही कह चुके कि नून लीग फौज को बदनाम करने का कोई मौका जाया नहीं करती, तो अब इधर ये चहमगोइयां शुरू हैं कि बिलावल के 4 मुतालबात मानने से पहले ही सियासत के सबसे तजुर्बाकार खिलाड़ी आसिफ अली जरदारी जल्द ही नवाज शरीफ को बचाने मैदान में आ जाएंगे। इस तमाम सूरत हाल पर हम बात करेंगे अपने मेहमानों से। अपने मेहमानों का तारुफ कराची चलूं। सेनेटर जावेद अब्बासी साहब इस्लामाबाद स्टूडियो से हमें ज्वाइन कर रहे हैं। PMLN से इनका ताल्लुक। PTI से अली जैदी साहब इस्लामाबाद से ही ज्वाइन कर रहे हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से सेनेटर आजिज थामरा साहब हैदराबाद से हमें ज्वाइन कर रहे हैं। अली जैदी साहब, सबसे पहले आपसे आगाज कर लेते हैं। जब ये बात की जाती है कि एहतजाज की सूरत में तीसरी कुव्वत आई तो जिम्मेदार नवाज शरीफ होंगे, तो नईमुल हक साहब इसकी वजाहत कुछ इस तरह से देते हैं कि अगर सिविल आमिर अपनी हदूद जो है वो उसको पार करता है तो फिर मुदाखलत करना पड़ती है फौज को। इस तरह की बातों का आखिर क्या मतलब है? आप लोग क्या इस तरह की सिचुएशन क्रिएट करने की जानिब जा रहे हैं? हम तो जी बिल्कुल क्रिएट नहीं करना चाह रहे। देखें, पहले जो हम निकले थे 2014 में, वो 4 हलकों पे निकले थे कि जी 4 हलके खोल दें, 4 हलकों में तहकीकात करा लें, उनकी फोरेंसिक करा लें। वो नहीं खोली। फिर हम निकले 1 साल बाद, और वो जब 4 हलकों पर निकले तो सारी दुनिया को पता किया और 4 हलकों में हुआ क्या है। अभी भी हमने 4 सवाल पूछे थे। अगर 4 सवालों के जवाब दे दें मियां साहब, तो किसको शौक पड़ा है कि रोडों पे आए ना? जब इस मुल्क के कोई इदारा काम नहीं करेगा और वो ICS बन गई है, वो इत्तफाक सिविल सर्विस, कि जो वो मियां साहब कहेंगे बस वही सिविल सर्विस करेगी। ना FIA ने काम करना है, ना FBR ने काम करना है, ना ECP ने काम करना है, ना NAB ने काम करना है। बल्कि जब प्राइम मिनिस्टर NAB को डांट ही देता है टीवी के ऊपर बैठ के कि जी NAB बहुत ज्यादा हो गई है और हम कंट्रोल करेंगे, और जो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर है कहता है हमें भी नाखून खुरजना आते हैं। मतलब इस तरह के बयान देंगे। दुनिया के अंदर कभी कोई मुल्क में TOR JIT नहीं बनती, इसलिए के इदारे काम करते हैं। यहाँ हम TOR और JIT में हमने 6 महीने जाया कर दिए। प्राइम मिनिस्टर साहब ने टीवी के ऊपर कुछ और बात मरसिया पड़ा, और उसके बाद फ्लोर ऑफ द हाउस उन्होंने और गलत बयानी की कि जी 2006 में खरीदे थे, जबकि खुद चौधरी निसार जो उनके इंटीरियर मिनिस्टर हैं वो कह चुके हैं कि 90 के दिहाई में खरीदे हुए हैं। उनके अपने लोगों ने, वो सिद्दीक अल फारूक साहब वो भी कह चुके हैं कि मैं 90s में जा चुका हूँ। इनके अपने बहुत सारे लोग जा चुके हैं। और सबसे बड़ा केस कि वो जो उनके अटैच किए थे अल तौफीक केस में, जो इंग्लैंड की कोर्ट ने ये अपार्टमेंट्स तो कैसे कर दिए थे अटैच 90 के दिहाई में, जब आपने 2006 में लिए। अगर प्राइम मिनिस्टर साहब ने नहीं जवाब देना तो फिर हमारे पास चॉइस क्या रह जाती है सड़कों पे आने के अलावा। अब मैं आपके अगला सवाल प्रीएम्प्ट करके एक जवाब दे दूं ताकि उसके बाद सेनेटर अब्बासी साहब भी अपनी राय देते हैं और हमारे पीपल्स पार्टी के भाई भी। जो आपका अगला सवाल होगा मुझे पता है ना, याद हो गया है। आप कहेंगे कि जी आप तो चले गए सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट में 20 साल से असगर खान केस लगा हुआ है। सुप्रीम कोर्ट को हम नहीं प्रेशर करने लगे, हम तो इदारों को कह रहे हैं कि अपना काम करें। सुप्रीम कोर्ट अपना काम करें, इदारे अपना काम करें, और सुप्रीम कोर्ट इज नॉट एन इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी।
अच्छा, तो ये करके देंगे सुप्रीम अच्छा, कोर्ट को अली जैदी इन्वेस्टिगेशन? साहब इस सवाल का जवाब दे दीजिए कि अभी कश्तियां जलाने की बात हो रही है, यानी आप लोगों ने वहां पर बैठ जाना है और फिर वज़ीर-ए-आज़म के इस्तीफे से पहले नहीं उठना। अगर इस तरह की सूरत हाल बनती है कि आप लोग इसमें कामयाब नहीं हो पाते कि वज़ीर-ए-आज़म का इस्तीफा ले लें, तो फिर क्या करेगी पीटीआई? फिर आगे क्या मुस्तकबिल है आपका? आयशा, पहली बात है कि मैं आपसे स्ट्रैटेजी लाइव टीवी पे आज डिस्कस करने नहीं लगा, ना मैं किसी और टीवी पे करने लगा हूं। हमारी पूरी एक स्ट्रैटेजी है, उस स्ट्रैटेजी के तहत हम चल रहे हैं। वो स्ट्रैटेजी पीटीआई का कोई भी मेंबर आपको टीवी लाइव टीवी पे नहीं बोलेगा, खास तौर पे जियो पे, क्योंकि इतना बड़ा चैनल दुनिया देख रही है। क्या हम करेंगे वो हम आपको बताएंगे जब विल वी क्रॉस द ब्रिज व्हेन वी कम टू इट। बट ये हम कहते हैं, या हम तलाशी लेंगे या हम इस्तीफा लेंगे, बिकॉज प्राइम मिनिस्टर साहब अपनी मॉरल स्टैंडिंग है ना, वो अब खो चुके हैं। धामरा साहब की तरफ में जाऊंगी। धामरा साहब, ये एतजाज एहसन साहब का जो एक बयान है वो काफी इंपॉर्टेंट इस वक्त लग रहा है और सारे टीवी चैनल्स उसको काफी इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, और वो ये है कि पीटीआई रहनुमाओं की जो गिरफ्तारियां हैं और पकड़ धकड़ है उन पे खास नजर रखी जाएगी, और अगर इस तरह की कोई चीज होती है तो पीपल्स पार्टी इस धरने में शरीक हो सकती है। तो इस तरह की स्टेटमेंट से क्या समझा जाए? क्या आप लोग अपनी हिकमत अमली रिविजिट करने जा रहे हैं? आखिर कोई सॉफ्ट कॉर्नर पीटीआई के लिए आपके दिल में पैदा हो रहा है, या फिर अब आप ठीक समझते हैं जो पीटीआई करने जा रही है? धामरा साहब, ठीक है। धामरा साहब आपसे कुछ देर बाद हमारे साथ लाइन पर मौजूद होंगे। कुछ तकनीकी खराबी की बायस उन तक आवाज नहीं जा रही। सेनेटर जावेद अब्बासी साहब, ये इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है आपसे कुछ देर पहले ही इमरान खान साहब ने दी कि कश्तियां जलाकर जा रहे हैं इस्लामाबाद, यानी यहाँ, और वो जैसे अली जैदी साहब ने भी कहा कि यहाँ तो इस्तीफा लेंगे या तलाशी लेंगे, और स्ट्रैटेजी वो बताना नहीं चाहते। तो कुछ आप ही अपनी स्ट्रैटेजी थोड़ी बता दीजिए कि आखिर आपने क्या हिकमत अमली तैयार की है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। बहुत सी बातें रियाज़त ज़ैदी साहब ने की हैं। हमारी पहले से भी ख्वाहिश थी, अब भी है, और यही ख्वाहिश हम आखिरी दम तक रखेंगे कि जो तरीक़ाकार है, जो उसके मुताबिक जो खुद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में भी गए और इलेक्शन कमीशन के अंदर भी गए हैं, उस वक्त गए जब टीओआरएस की अभी मीटिंग हो रही थी, अभी फाइनल नहीं हुआ था, तो इन्होंने ये दोहरा फोरम खुद उनका इंतखाब कर लिया है। अब सुप्रीम कोर्ट में इनका केस लग गया है और हमारी जमात ने और हमारे कायद ने कह दिया है कि हम इसकी मेंटेनेबिलिटी पे बात नहीं करेंगे, ये मेंटेनेबल है, हम इस पे आगे जाएंगे और हम वेलकम करेंगे जो भी डिसीजन आया। तो अब तरीकाकार तो यही है कि ना ये फैसले कभी पहले सड़कों पे हो सके। इन्होंने आप अपने धरने की बात की, 120 दिन से ज्यादा इन्होंने धरना रखा, आखिर ये बैठे और मामला सुप्रीम कोर्ट में गया और फिर जुडिशियल कमीशन उसके नतीजे में बना, और फिर उसका जो आउटकम आया आपने देखा कि उन्होंने क्या क्या बातें की जो हमारे मतलब इल्जाम लगे थे। इन्होंने कहा था कि ये सिस्टमेटिक रिगिंग हुई है, इसमें ये लोग इन्वॉल्व थे, उसके चीफ जस्टिस की बात की गई उस वक्त के, इन्होंने नजम सेठी साहब की बात की, और भी बहुत से लोगों को इन्होंने बीच में शामिल किया है। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट के पास गया है तो उन्होंने कहा कि ऐसी कोई बात नहीं हुई है और ये रिजल्ट इनको मानने चाहिए थे। अब ये दोबारा अगर इस तरह जा रहे हैं तो सड़कों पर इन चीजों का ना पहले कभी फैसला हुआ है, ना हो सकता है, ना कोई कर सकता है। ये किस तरह का है कि ये इलेक्शन कमीशन में गई और अब सबसे बड़ा अच्छा, जावेद अब्बासी साहब, ये बताएगा कि ये जो यकीन होना चाहिए, ठीक, ये बताएगा कि ये जो कुछ चीजें सामने आ रही थी कि शायद हुकूमत ने ये स्ट्रैटेजी बनाई है कि जो अहम रहनुमा है उनको नजरबंद कर दिया जाएगा या गिरफ्तारी करने के हवाले से भी सोचा जा रहा है, तो इस तरह की कोई चीज है आपके प्लान में? मैं अभी जो बात बता रहा था मैं पहले मुकम्मल कर लूं कि सबसे बड़ा फोरम जो है और सुप्रीम कोर्ट से बड़ा कहीं अदारा कोई नहीं है। अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इनकी रिक्वेस्ट पे इनके केसेस वो तो हो गई ना बात। अब्बासी साहब, वो तो आपको भी पता है, मुझे भी पता, अली जैदी साहब को भी पता है, सुप्रीम कोर्ट में चीजें चल रही हैं, लेकिन वो कह रहे हैं कि नहीं, धरना तो हम देंगे। अब आगे की बात करते हैं ना, आगे की बात तभी, अभी वो वक्त आना है और मुझे यकीन है कि अभी इस पे मेरी इनसे रिक्वेस्ट होगी कि ये सोचकर उन अदारों पे यकीन करें, उस अदारों पे एतमाद करें और वहीं से इनको कोई इंसाफ मिलेगा। जहां तक आपने ये बात कही है, अभी हमारी ऐसी कोई मुझे स्ट्रेटेजी जो है वो आपको पता है कि ये भी अपनी स्ट्रेटेजी जो है ये अपना रहे हैं और डिस्क्लोज नहीं करेंगे, और हम भी आखिरी वक्त तक देखते हैं कि हमने क्या करना है। लेकिन हमारी ख्वाहिश ये है ये सुप्रीम कोर्ट के ऊपर बिलीव करें, ये सुप्रीम कोर्ट के ऊपर यकीन करें
इन्हें इंसाफ इन अदारों से ही मिलना है अल्टीमेटली। अगर ये कोई फैसला सड़कों पर करवाना चाहते हैं, ये धरने के जोर से करवाना चाहते हैं, ये अगर अपनी ताकत दिखाना चाहते हैं, ये कोई दबाव डालना चाहते हैं, तो इससे बड़ा दबाव इन्होंने कितना डाला था धरने की सूरत में, तो उसका क्या रिजल्ट निकला था? उसमें सिर्फ मुल्क का नुकसान होता है। ठीक है, धामरा साहब एक बार फिर से हमारे साथ लाइन पर मौजूद है। धामरा साहब, ये जो एतजाज एहसन साहब ने बयान दिया है कि कारकुनान की जो गिरफ्तारियां हैं उन पर खासी नजर रखी जाएगी और पीटीआई के रहनुमाओं को अगर गिरफ्तार किया गया तो पीपल्स पार्टी धरने में साथ शामिल हो सकती है, क्या मतलब लिया जाए? इसका कोई सॉफ्ट कॉर्नर डेवलप हो रहा है पीपल्स पार्टी के दिल में पीटीआई के लिए, और धरने में आप लोग हो सकता है इस हवाले से आपकी स्ट्रेटेजी जो है वो रिविजिट की जाए? देखिए जी, ये जरूरी नहीं है कि पीटीआई के हवाले से पीपल्स पार्टी का ये मौकूफ हो कि गिरफ्तारियां नहीं की जाए। बेसिकली पीपल्स पार्टी जो है वो पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के खिलाफ है। हर वो जमात, हर वो सियासी कारकुन आइन में और जमहूरियत में उस पर कोई पाबंदी नहीं कि कोई प्रोटेस्ट ना करे, मगर वो प्रोटेस्ट जिसके लिए उस जमात के सरबराह ये बयान दे दें कि हमारे एहतजाज की वजह से अगर तीसरी कुव्वत आती है तो उसके जिम्मेदार नवाज शरीफ होंगे। तो मेरे ख्याल में अगर कोई तीसरी कुव्वत आती है जिसके इम्कानात नहीं भी हैं तो दोनों जिम्मेदार होंगे। और पीपल्स पार्टी अपने दौर में पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन पर यकीन नहीं रखती थी, इसलिए पीपल्स पार्टी ने क्लियर कट ये कहा है कि किसी भी सियासी कारकुन की बिलाजवाब गिरफ्तारी के हम अगेंस्ट है, मगर ये इंश्योर कराना पड़ेगा उस पार्टी को कि जो एहतजाज कर रही है और खुद खदशे का इजहार कर रही है कि कोई तीसरी कुव्वत आ जाएगी। इसलिए पीपल्स पार्टी कहती है कि पार्लियामेंट एक ऐसा फोरम है जहां पर पनामा लीक के हवाले से हमने ज्वाइंट बिल मूव किया हुआ है। अगर हुकूमत बुलडोज करती है उस बिल को तो फिर ज्वाइंट अपोजिशन सड़कों पर होनी चाहिए, मगर वो मौका पीटीआई ने इसलिए जाया किया कि पीटीआई का मौकूफ है कि हम किसी को दावत भी नहीं देंगे और हमारी शादी नहीं है। मेरे ख्याल में पाकिस्तान की सियासी जितनी भी जदोजहद गुजरी है उनमें हुकूमतों के खिलाफ एक इत्तेहाद बने हैं। आपको याद होगा कि एआरडी का एक सा प्लेटफॉर्म था जिसमें सीएमएल-एन और पीपल्स पार्टी का एक साथ इकट्ठे होना बहुत बड़ी एक बात थी, मगर हम इकट्ठे हुए एक हुकूमत के खिलाफ। उससे पहले तो अभी भी कोई इत्तेहाद बनने जा रहा है धामरा साहब, क्योंकि फजल रहमान साहब भी कुछ इस तरह की स्टेटमेंट्स दे रहे हैं कि एमएमए जैसा कोई इत्तेहाद दोबारा बन सकता है, और फिर आसिफ जरदारी साहब के आने की खबरें कि बचाने के लिए आ रहे हैं, तो इस तरह की कोई चीज अब आगे होती हुई नजर आ रही है आपको? देखिए, पहली बात यह है कि इत्तेहाद जरूर बनना चाहिए। हर वो एहतजाज, हर वो इत्तेहाद जो मौजूदा हुकूमत के ऊपर एक प्रेशर डेवलप करे, हम उसके साथ होंगे, मगर जो सिस्टम है इसको डीरेल करने की पीपल्स पार्टी आमी नहीं है। अगर हम ये बात उसूली करते हैं तो हमारे ऊपर ये तनकीद होती है कि हम हुकूमत को बचाने जा रहे हैं। बाबा, हम तो आपको भी 2014 में पार्लियामेंट में लेके आए थे, हम लेके आए थे, और आपको जब बड़ा बड़ा कहा गया था तो सबसे पहले हमने प्रोटेस्ट किया था पीएमएल-एन के उन दोस्तों के अगेंस्ट, हम खड़े हो गए थे। इसलिए हम कहते हैं कि पार्लियामेंट नवाज शरीफ की नहीं है, पार्लियामेंट पीएमएल-एन की नहीं है, पार्लियामेंट पीटीआई की है, पार्लियामेंट हर उस जमात की है जिसकी एक सीट भी पार्लियामेंट के अंदर है, पार्लियामेंट उसकी है, उसका प्लेटफॉर्म हमें यूज तो अली जैदी साहब, आप इस बयान को कितना खुशाइंद करार देंगे, ये जो एतजाज एहसन साहब का बयान है, या फिर आपको लगता है कि जिस तरह खुर्शीद शाह साहब ने एक ऑफर की है कि बिलावल के 4 मुतालबात मान लें तो हम फिर आपको बचाने के लिए मैदान में आ जाएंगे, या ये होगा कि हुकूमत अपनी वो सपोर्ट खोना नहीं चाहेगी और 4 मुतालबात मान लेगी, या फिर आप दूसरी सिचुएशन बनते हुए देख रहे हैं जिस तरह एतजाज एहसन साहब ने कहा? देखें आयशा, हो रहा क्या है, मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहता हूं, फिर आपको बताऊंगा पीपल्स पार्टी में क्या हो रहा है, और फिर एतजाज के बयान की जल्दी से। एमक्यूएम जैसे इम्प्लोड हो रही है ना अंदर से, 5 ग्रुप उनके बन गए हैं। पीपल्स पार्टी का भी हाल वैसे ज्यादा दूर नहीं है, क्योंकि एतजाज जो पीपल्स पार्टी के जो पंजाब के रहनुमा हैं, खास तौर पे एतजाज और मेरे ख्याल में ये कायरा और ये शौकत बसरा, ये जो लोग हैं ये अलग स्टैंड पे खड़े हुए हैं, ये तो साथ निकल जाते। लेकिन जो पीपल्स पार्टी सिंध है, जो सिंध की लीडरशिप है, क्योंकि उनके भी मजे लगे हुए हैं और माशाल्लाह 8 साल से उन्होंने भी अपनी खूब प्लेट भरी है, बैंक अकाउंट भरे हैं, सारों ने बाहर बैठे हुए। प्रेसिडेंट साहब जो थे वो बाहर बैठे, वापस नहीं आते, ईंट सीट बजाने चले थे। शर्जील मेमन जो कोरे चलाता था, छोटी सी रियल एस्टेट का बिजनेस करता था, वो इतना बड़ा $multi-million टाइकून बन गया 8 साल में, खूब पैसा कमा के सारे बाहर बैठे। तो देयरफॉर वो एक अलग, वो इनको बचाने के चक्कर में, इसलिए जो सिंध की पीपल्स पार्टी है उसको मैं कहता हूँ पीपीपी नून, जैसे मैं एमक्यूएम को भी कहता हूँ एमक्यूएम नून, ये सारे एक इकट्ठे हो गए। अच्छा, अब आपने जो, मैं एक चीज क्लियर करना चाहता हूं, जरा प्लीज ये गौर से आप समझ लें, ये जो बात करते हैं जुडिशियल कमीशन बना और जुडिशियल कमीशन में क्या हुआ, ये जरा 2-3 पॉइंट समझ लें। जुडिशियल कमीशन में हमने एक्सेप्ट किया, हमने कहा था कि जी हम वी एक्सेप्टेड द डिसीजन, जैसे कहते हैं अंग्रेजी का मुहावरा, विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट, लेकिन
हाँ, वो ये उन्होंने जरूर कह दिया जुडिशल कमीशन ने कि शायद मुनज़्ज़म धांधली नहीं हुई, तो जुडिशल कमीशन के पास एक मैंडेट और भी था इन्वेस्टिगेट कराने का। इन्वेस्टिगेट उन्होंने नहीं किया, लेकिन उन्होंने लिखा क्या, मैं आपको 2-3 पॉइंट बता दूं, ये लिख लें, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। पेज नंबर 170 और पेज नंबर 186, 149 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में एक्स्ट्रा बैलेट भेजे गए, 6802 पोलिंग बैग अनसील्ड थे, ये पेज 121 है। 687 पोलिंग बैग्स मिसिंग थे, ये भी सिस्टमैटिक रिगिंग नहीं है। 20,000 फॉर्म 15 गायब थे, पेज 183, ये उसी कमीशन की रिपोर्ट में आप अभी चला दें। अच्छा, पेज 121 सिस्टम के वो कहते हैं कि इसका मतलब क्या कि फॉर्म 15 की कोई वैल्यू ही नहीं है। माने अगर आप 20,000 फॉर्म 15 मिसिंग है, उनकी 25 मिलियन बैलेट पेपर अनअकाउंटेड फॉर, 25 मिलियन बैलेट पेपर्स वर अनअकाउंटेड फॉर, ये सारी चीजें तो उसमें लिखी हुई है। नजम सेठी का भी जिक्र है पेज 76 पे, पेज 116 पे, पेज 227 पे, पेज 228 पे, ये सारे जिक्र जुडिशल कमीशन में की रिपोर्ट में लिखे हुए हैं। प्रॉब्लम ये है कि उन्होंने क्योंकि इन्वेस्टिगेशन नहीं की, तो वो कहते हैं जी शायद उनको मुनज़्ज़म धांधली नहीं लगी। धांधली तो हुई, तो वो जुडिशल कमीशन की रिपोर्ट के बाद इलेक्शन में क्या किया। ठीक है, अली ज़ैदी साहब, एक छोटा सा यहाँ पर ब्रेक लेना है। ब्रेक के बाद मुझे और भी बहुत सारी बातें जानी। इन बयान पीटीआई के रहनुमा की तरफ से आया कि नून लीग भी जुज़वी तौर पर शिरकत कर रही है, पीपल्स पार्टी भी जुज़वी तौर पर। कौन है वो लोग जिन्होंने राब्ते किए हैं पीटीआई से, इस हवाले से भी जानेंगे। छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आते हैं दोपहर की खबर के साथ। रहिए। वेलकम बैक जी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। धामी साहब, आपकी तरफ मैं आना चाहूंगी। 27 दिसंबर की डेट आपकी तरफ से अनाउंस की गई है लॉन्ग मार्च की, लेकिन इमरान खान साहब ये कहते हैं कि ये तो उनको शायद लगता है कि ये बहुत डिले आपने डेट दी है, तो वो ये कहते हैं कि उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, उससे पहले जो फैसला होना होगा वो हो जाएगा। तो आपको नहीं लगता कि आपने बहुत ज्यादा देर से ये डेट दी है? पीटीआई जो करने जा रही है वो काफी पहले वो उसमें से नतीजा भी निकल सकता है। देखिए जी, सबसे पहले तो मैं मेरे भाई अली ज़ैदी साहब ने जो पीपल्स पार्टी के ऊपर तबसरा किया है कि ये इतने ग्रुप हैं और उसका ये कहना है और उसका ये कहना है, तो इस तरह अगर आप एक अपोजिशन जमात से जब तबसरे करेंगे तो अली भाई, आपके पीटीआई सिंध में कितने ग्रुप हैं, एक दूसरे के चेहरे कितने पसंद हैं आप दूसरों लोगों को, ये सबको पता है। और ये किसी को पता नहीं कि जहांगीर तरीन साहब की पीटीआई के ग्रुप की एक पॉलिसी है और शाह मोहम्मद कुरैशी साहब और एमएनए अली मोहम्मद साहब की आपके इजलासों में जो मौक़िफ़ होता है और उनकी जो ग्रुप है उनकी क्या कहते हैं, सबको पता है। इस पर अगर हम डिबेट करेंगे तो असल मौजू से हट जाएंगे। और जहां तक आपका सवाल है मेरे से कि जो पीटीआई कह रही है कि जनाब चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने जो 27 दिसंबर के हवाले से बात की है, देखिए मैंने पहले भी कहा कि पीपल्स पार्टी मैच्योर पॉलिटिक्स करना चाहती है और मैच्योर अपोजिशन करना चाहती है। एक असेंबली के अंदर हमने पार्लियामेंट के अंदर बिल मूव किया है, उसमें खुद पीटीआई जो है वो उसने सिग्नेचर की है। अब पीटीआई की सिग्नेचर भी वहां मौजूद है। हम चेक करना चाहते हैं कि हुकूमत और असेंबली ने जब हमारा बिल बुलडोज किया तो फिर पीपल्स पार्टी के पास ऑप्शन है और हम 27 दिसंबर को एक बहुत बड़ा इवेंट करने जा रहे हैं अपना गड़ी खुदाबख्श के अंदर, उसमें हम अपना लाएमल देंगे। इससे पीटीआई की परेशानी नहीं होनी चाहिए। अलबत्ता पीटीआई को ये पता है कि जो इससे पहले वो एहतजाज 2 नवंबर को करने जा रहे हैं उसका नतीजा क्या निकलेगा, तो ये तो बिल्कुल इनको पता होगा। राना साहब, क्या ये बात ठीक है कि नवंबर के एंड में जो डेवलपमेंट्स होने जा रही हैं उसका इंतजार किया जा रहा है, उसके बाद फिर दिसंबर में आएंगे जरदारी साहब और फिर से आप लोगों का जो कोई प्लान है वो शुरू होगा? इसमें किस हद तक सदाकत है कि वेट किया जा रहा है? देखिए, पीपल्स पार्टी का 27 दिसंबर को शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहबा की एक बरसी है, एक बहुत बड़ा अवामी एक हमारा इवेंट है, उसमें हम तैयारियां हैं। हमारी तंजीमें जो हैं वो बिल्कुल कंप्लीट होनी है। दिसंबर तक हमारी तंजीमें पूरे पाकिस्तान में कंप्लीट होनी है और सिंध में हमारे सदर आ चुके हैं। तो ये तमाम एक पॉलिटिकल पार्टी के अपने इंट्रा जो है स्ट्रक्चर उसको भी देखती है और इसलिए हम कह रहे हैं कि हम 27 दिसंबर को अपना लाएमल का ऐलान करेंगे। मगर उससे देर वाली जो बात है पीपल्स पार्टी के ऊपर जो क्वेश्चन मार्क है, वो मुझे समझ में नहीं आता कि एक जमात को इतना भी पता है कि ये बहुत देर चुकी होगी और इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, तो इस पे मैं तबसरा नहीं करना चाह रहा हूँ। वो उनको ज्यादा पता होगा क्योंकि जब पेपर आउट हो जाता है, एग्जाम से पहले ही पेपर आउट होता है, तो उसके नतायज का भी उस कैंडिडेट को पता होता है कि जब पेपर आउट हो गया वो करने में और आम पेपर करने में कितना फर्क होता है। तो अगर पेपर आउट है और ये पीटीआई को पता है
तो वो बेहतर जान सकते हैं। सही। जावेद अब्बासी साहब, ये जो आपके तहफ़्फ़ुज़ात थे यहाँ पर, जो एतराज़ात आप लोग उठा रहे थे कि इस्लामाबाद के जो शहरी हैं उनकी ज़िंदगियाँ जो हैं वो उनमें खलल पड़ने वाला है इमरान खान की वजह से, तो आपके तहफ़्फ़ुज़ात वो आहिस्ता आहिस्ता दूर करते चले जा रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि एम्बुलेंसेस को रास्ता दिया जाएगा, मरीजों को दिया जाएगा, ख्याल रखा जाएगा, अदालतें खुली रहने देंगे, अस्करी इदारे अपना काम करेंगे। तो ये तो तहफ़्फ़ुज़ात वो दूर करें, लेकिन साथ साथ उन्होंने एंड में ये भी कहा कि हुकूमत वो बिल्कुल नहीं करने देंगे। देखें जी, ये इस्लामाबाद जो है ये पूरे पाकिस्तान के लोगों का है, ये किसी एक जमात का नहीं है, और ना ये एक जमात के लोग यहाँ रहते हैं। ये पूरी पाकिस्तान के न सिर्फ लोग यहाँ बसते हैं, सारी दुनिया के सफारत खाने यहाँ मौजूद हैं, और हुकूमत जहाँ मौजूद है, यहाँ सुप्रीम कोर्ट मौजूद है, सारे अदारे मौजूद हैं। हमारी इनसे यही रिक्वेस्ट थी कि आप ये कौन सा नारा लेके आए, और कभी आप दुनिया की किसी तारीख में उठा देंगे कोई बड़ा, इतना बड़ा लीडर हो और वो कहे मैं इस्लामाबाद बंद करने जा रहा हूँ, मैं इस्लामाबाद को रोकने जा रहा हूँ, मैं हुकूमत नहीं करने दूंगा। अब ये नरे जब आप लेके आएंगे, जाहिर अभी थोड़ा सा इन पर प्रेशर जरूर पड़ा होगा, जिन्होंने कहा होगा, लेकिन अगर ये सड़कें बंद करेंगे तो मरीज कहाँ से जाएंगे? अगर ये इस्लामाबाद के रोड्स बंद करेंगे तो दफातर में लोग कहाँ से जाएंगे? सुप्रीम कोर्ट के जजेस किस तरह जाएंगे? तो ये मैसेज आप किसके लिए कर रहे हैं? ये पाकिस्तान को बंद करने का नाम रहे। और आज से भी कल जो इन्होंने एक बड़ी खतरनाक बात की है, जो उन्होंने कहा है जी कि अगर तीसरी कुव्वत, ये किसकी तरफ इशारा कर रहे हैं? ये किस तरह का इतना खतरनाक बातें हो रही हैं, जो मैं समझता हूँ कि इतने बड़े लीडर हैं उनको ऐसी बात करनी ही नहीं चाहिए कि जनाब को तीसरी कुव्वत आएगी, किसी की अंगली खड़ी होने वाली है। ऐसी ये बातें हैं जिससे पाकिस्तान के निज़ाम को बड़ा नुकसान हो सकता है। इनकी जमात को ये बात सोचनी चाहिए। यकीनन हर पार्टी को यह हक हासिल है कि वो एहतजाज करे, उसको हक हासिल है कि वो जलसा करे, उसको ये भी हक हासिल है कि वो धरना दे किसी एक जगह पर, लेकिन ये हक कोई किसने किसी को दिया है? किसी कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया है, किसी आइन ने दिया है? कोई अखलाकी तौर पर जायज़ है कि वो कहें कि मैंने जाकर इस्लामाबाद बंद करनी और मैं हुकूमत नहीं होने दूंगा? मैं सुप्रीम कोर्ट को नहीं मानता, मैं इलेक्शन कमीशन को नहीं मानता। अली ज़ैदी साहब, ये एक तो मैं चाहूंगी कि आप इसका रिस्पांस दें कि आखिर इखलाकी तौर पर, आईनी तौर पर आपके पास क्या जवाब है इस्लामाबाद को बंद करने का? दूसरा, चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने 3 रुकनी बेंच भी बना दिया इस्लामाबाद बंद करने के ऐलान के खिलाफ जो दरखास्त है उस पर। अगर वहां पर कोई फैसला आ जाता है तो फिर कितने पाबंद हो जाएंगे आप अदालत के फैसले का एहतराम करने पर, और क्या आपके प्लान में भी कोई तब्दीली मुतवक्किल है आगे? हम अदालत का बिल्कुल एहतराम करते हैं, अदालत सुप्रीम कोर्ट का। हमने बाय द वे, ये जावेद भाई ने बात की, मैं जरा 3-4 चीजें क्लियर कर दूं। हमने कभी सुप्रीम कोर्ट के ऊपर अटैक नहीं किया, और जिसने अटैक किया सुप्रीम कोर्ट के, उसकी फुटेज आपके पास है, नंबर 1। हम तीसरी कुव्वत अगर ये फौज को जस्टिस डिलेड जस्टिस डिनाइड, मैं कहता हूं जस्टिस डिलेड डेमोक्रेसी डिनाइड। और हम नहीं है जिसको वाला में कि जनाब आप वापस चले जाए, मैं चीफ जस्टिस रिस्टोर कर दूंगा। ये क्या करने आ रहे थे? रोडों के ऊपर निकल के आ रहे थे चीफ जस्टिस को रिस्टोर करने। किसके फोन पे वापस गए? ये किसी आदमी के, ये आम आदमी के फोन पे गए? ये तो आर्मी चीफ ने उनको फोन किया एतजाज को, नवाज शरीफ साहब गाड़ी में साथ थे, उन्होंने कहा जी गुजरांवाला में रोटी खा लो, गेम हो गया। अच्छा, हम किसी डिक्टेटर की गोद में तो नहीं कोई पैदा हुए। हमने तो कभी ज़िया-उल हक को रहमतुल्लाह अलैह नहीं कहा। अभी आप क्लिप चला दें, आपको नजर आ जाएगा। ये नवाज शरीफ साहब कह रहे हैं, खुद कहते रहे थे कि जी अब और पुलिस वालों को बोल रहे हैं कि जी असला अपना फेंक दो और पाकिस्तान की मूवमेंट है। ये बातें ये खुद करते रहे सारी। हम अगर निकल रहे हैं, हम इसलिए निकल रहे हैं कि हमें इस वक्त जो इदारे हैं पाकिस्तान से, उनसे कोई एक्सपेक्टेशन खत्म हो गई है, और इदारे इसलिए खत्म हो गई है। ठीक है, वो आपकी बात ठीक है। अली ज़ैदी साहब, आपने कहा कि जब ये खुद निकले थे तो फिर किस कानून के तहत निकले थे, लेकिन इन्होंने जाकर किसी शहर को बंद करने की बात तो नहीं की थी। इन्होंने तो नहीं कहा था इस्लामाबाद बंद कर देंगे और सब चीजें ब्लॉक कर देंगे। आपकी स्ट्रैटेजी थोड़ी डिफरेंट है ना। लॉन्ग मार्च करके इस्लामाबाद क्या करना है? इस्लामाबाद ये उस वक्त क्या छोले बेचने आ रहे थे? अगर ये पूरी कौम इस्लामाबाद आ रही थी तो क्या करने आ रही थी? हम तो नहीं कह रहे कि हम इस्लामाबाद की दुकानें बंद करेंगे, हमने तो नहीं कहा हम सुप्रीम कोर्ट बंद करेंगे, हमने तो नहीं कहा बल्कि तो फिर कैसे आप हुकूमत नहीं करने देंगे? इसकी वजाहत कीजिए ना। मरीजों को रास्ता आप देंगे, अदालतें खुली रहेंगी, अस्करी इदारे काम करेंगे, तो फिर कैसे हुकूमत कैसे नहीं काम करेगी? आयशा, जब 10 लाख लोग इंशाल्लाह इस्लामाबाद में, उससे ज्यादा लोग जब इस्लामाबाद में आ जाएंगे, इनकी हुकूमत वैसे चलना बंद हो जाएगी। तो फिर तो आवाम भी डिस्टर्ब होगी ना। फिर अली ज़ैदी साहब, ये दावा गलत है कि आप लोग मरीजों को रास्ता देंगे। जब 10 लोग जमा हो जाएंगे तो मरीजों को कहां से रास्ता देंगे आप लोग? आयशा, अगर लोग अपनी मर्जी से अपनी दुकानें बंद करके एहतजाज में शामिल हो जाएं, क्योंकि लोग बेचारे पीछे चले जा रहे हैं, हम जबरदस्ती एक दुकान बंद कराएंगे, वो है रायविंड के करप्शन की दुकान। बाकी लोग खुद हमारे साथ हैं। आप
आप आइए कभी किसी दिन बगैर मेरे साथ अब्बासी साहब, एक तो ये अभी इमरान खान साहब ने कुछ देर पहले 10 लाख लोगों का दावा किया है कि इंशाल्लाह इतने लोग वहां पर होंगे, और अभी अली जैदी साहब ये कह रहे हैं कि लोग खुद दुकानें बंद करके आएंगे, वो किसी से जबरदस्ती नहीं कराएंगे। अब्बासी जी, ये बात जो है ना, अली जैदी साहब जो अभी बात कह रहे हैं, इसमें इसलिए मैं इसको थोड़ा सा इनकी माजरत के साथ वो करूंगा कि ये मुमकिन है, ये कई दिनों से खुद कह रहे हैं, अभी भी कह रहे हैं, कोई एक आपकी बिजनेस कम्युनिटी से जाकर इंटरव्यू कर लें, जो पहले इन्होंने धरना किया या आप धरना कर रहे हैं, कोई एक बिजनेस कम्युनिटी का लोग खुश हो, कोई एक शहरी खुश हो, या तो ये कहते हैं ना जी कि हम बाहर से लोग नहीं आते, इस्लामाबाद के लोग खुद बंद करके निकलेंगे तो मैं इनकी बात मान लेता। ये हमें कह रहे हैं जी कि आपने लॉन्ग मार्च की थी, हमने इस्लामाबाद में चीफ जस्टिस की बहाली के लिए लॉन्ग मार्च की थी, पुरअमन लॉन्ग मार्च थी, कोई एक शीशा नहीं टूटा था, कोई एक गमला नहीं टूटा था, दोबारा हम लॉन्ग मार्च करके आए थे चीफ जस्टिस की बहाली के लिए, और सारी जमातें शामिल थी। ये भी कहीं हमारे पीछे जरूर होंगे, लेकिन हमने कहा था कि पाकिस्तान के चीफ जस्टिस को बहाल करो। हमने किसी एक मौके पर नहीं कहा था कि हम दफातर बंद करेंगे, हमने किसी एक मौके पर नहीं कहा कि हम हुकूमत को गिरा कर आएंगे, हमने किसी एक दफा नहीं कहा कि हम इस्तीफा लेके आएंगे, हमने एक दफा उस वक्त नहीं कहा कि हम आज इस्लामाबाद को बंद करने जा रहे हैं। ये दुनिया में किसी एक मुल्क की, किसी एक शहर की मिसाल दे कि ये डिमांड हो कि जोर के हिसाब से मैं आऊंगा, मैं यहाँ हुकूमत बंद करूंगा, मैं यहाँ शहर बंद। आप, मेरा ख्याल है कि अगर 10 लाख तो ये कह रहे हैं जो ख्वाब हो सकती है, मेरा ख्याल है इससे बड़ी अच्छी क्या बात है, इनकी अच्छी ख्वाबें देखने का हर एक को हक हासिल है। लेकिन अगर कुछ लोग भी ये लाएं, इस्लामाबाद में आकर ये बैठ जाएं, इस्लामाबाद का कारोबार ना बंद होने दें, इस्लामाबाद के लोगों को तकलीफ देना चाहते हैं, इस्लामाबाद के लोगों ने ज्यादती की है, पाकिस्तान के लोगों ने आपके साथ ज्यादती की है, ये इस्लामाबाद को नहीं नुकसान, पूरे पाकिस्तान के लोगों को नुकसान देने के लिए, पूरा पाकिस्तान बंद करने के लिए आए। अब अगर आप अपने लोगों से किस चीज का बदला लेना चाहें, लोगों ने आपको मुतखिब करके भेजा है। अली जैदी साहब, लेकिन धामरा साहब से भी मैं कुछ पूछना चाहती हूँ, पीटीआई ये क्लेम करिए धामरा साहब के कुछ पीपल्स पार्टी के लोग भी हैं जो धरने में शरीक होंगे, नून लीग के हवाले से भी कहा, लेकिन आपसे जानना चाहेंगे कि आपके इल्म में है वो कौन से लोग हैं पीपल्स पार्टी के जो धरने में शिरकत करने जा रहे हैं? देखिए, पहली बात ऐसा, ये बात वाज़ेह होनी चाहिए कि इस मुल्क में जमहूरियत है, और जमहूरियत में किसी के एहतजाज पर कोई पाबंदी भी नहीं है, ये बात अंडरस्टूड है। 10 लाख का दावा करती है पीटीआई, मैं कहता हूं कि 25 लाख लोग निकले, हमें खुशी आज धामरा साहब ये जानने की कोशिश करें कि ऐसा ना हो एतजाज हसन साहब चले जाएं और खुर्शीद शाह साहब रह जाएं पीछे, एतजाज हसन साहब धरने में नजर आ रहे हो, हमें इस तरह का इख्तलाफ तो नहीं है पार्टी में? देखिए, मैंने कहा कि पीपुल्स पार्टी बुनियादी तौर पर पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के खिलाफ है। अगर हुकूमत ने धरने से पहले गिरफ्तारियां शुरू कर दी तो मेरे ख्याल में मामला हाथ से निकल जाएंगे। और दूसरी बात यह है कि हम किसी के एहतजाज पर पाबंदी नहीं लगा सकते, 10 लाख से 25 लाख लोग आ जाए। मगर दूसरी बात यह कि हुकूमत की खुद जो है अभी एक कमजोर विकेट पे है, क्योंकि खबर लीक होने के बावजूद हुकूमत के अंदर सिफों में भी वो इतिहाद मौजूद नहीं है। हुकूमत फुल कंफ्यूज है। इस सिचुएशन का पॉलिटिकल फायदा पीटीआई को पहुंच सकता है, इसलिए हुकूमत को खुद भी रिविजिट करना चाहिए अपने हालात के अंदर कि हुकूमत इस सिचुएशन के होते हुए क्या इस सूरत हाल को फेस कर सकती है, क्योंकि मॉरली जो है वो पीटीआई जो है वो ज्यादा तकड़ी हो सकती है हुकूमत के इस इख्तलाफात की वजह से। तो हुकूमत को भी अपनी नाली पर कंट्रोल करना चाहिए और पीटीआई को भी इंश्योर करना चाहिए कि वो सिस्टम के अगेंस्ट नहीं जाएगी। ठीक है, अली जैदी साहब एक आखिरी सवाल आपसे, ये काफिले को दावत आप लोगों ने दी है या वो खुद ही आ रहे हैं? देखिए, हमने पाकिस्तान के हर शहरी, हर स्टूडेंट, हर तबके, मकतब फिक्र, हर तबके के लोगों को, यानी इसका मतलब है कि ये वो वाली बाकायदा दावत नहीं है। आयशा, आइसलैंड बंद हुआ जब आइसलैंड का प्राइम मिनिस्टर आया, मैं मिसाल दे रहा हूं। थाईलैंड बंद हुआ 2 साल पहले, एयरपोर्ट के ऊपर लोग आके, थाईलैंड बंद था जमहूरियत के लिए। वॉशिंगटन डीसी बंद हुआ था, वियतनाम वॉर जब हो रही थी, सवाल अली जैदी साहब, प्रोग्राम का वक्त खत्म होने वाला है, बंद हो गया था, क्योंकि बाकी लोग ये एतराज करते हैं ना कि आप बाकायदा दावतें नहीं देते। तो मैं जानना चाह रही थी ऐसे ही कि काफिले को दावत बाकायदा थी या फिर जैसे सबको दी थी वैसे थी? बहुत शुक्रिया अली जैदी साहब। सेनेटर जावेद अब्बासी साहब, सेनेटर आजिज धामरा साहब हमारे साथ मौजूद थे बहुत सी वक्त के लिए। इसके साथ ही दोपहर की खबर का वक्त यहाँ पर खत्म होता है। आपसे मुलाकात होगी कल, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज।